जी, आप सबको मेरा प्रणाम है। आप सबके चरण कमलों में, सभी गुरु भाई बहन के चरण कमलों में, सभी शिव प्रेमियों के चरण कमलों में मेरा प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत प्रसन्नता हो रही है आप लोगों से नज़र से नज़र मिला के, आप लोगों से बात करके बहुत प्रसन्नता हो रही है मुझे। और ये प्रसन्नता का मूल कारण हमारे गुरु हैं, जो हमारे भगवान शिव गुरु हम लोगों को एकत्र कर अपना बना रहे हैं। देख लोगे उसी भगवान शिव का जो काम है, जो उन्होंने आदेश दिया, उस काम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को जितना यथासंभव प्रयास रहता है, हम लोग प्रयास करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसी प्रयास के कड़ी में आगे बढ़ते हुए अभी जो है मैं आप लोगों के साथ में वह वीडियो शेयर कर रहा हूँ, जिस वीडियो को आप लोग सुनकर आपकी जो दिल है बहुत ही आपको हार्दिक बधाई, आपको अधिक प्रसन्नता होगी। अभी तक हम सभी गुरु भाई बहन सुनते आ रहे थे कि हाँ, शिव गुरु चर्चा और दया मांगना और नमन करना उनको जो है वो 3 सूत्र जो है हम लोगों को गुरु आदेशित कर्म है, जो शिव गुरु ने हम लोग को आदेश किए कि दया, हे शिव आप मेरे गुरु है, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझसे इस पर दया कर दीजिए। ये पहला सूत्र से दया मांगना है। दूसरा सूत्र है दूसरों के साथ में चर्चा करना कि हमारे गुरु शिव है, आपके गुरु शिव भी हो सकते हैं। तीसरा सूत्र है कि हम अपने गुरु शिव को नमः शिवाय से प्रणाम निवेदित करेंगे। यथासंभव जितना हो सके उतना हम प्रणाम उनको निवेदित करेंगे। तो इसी विषय में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने इस 3 सूत्रों को अपना काम मान लिया था, अपना जान मान लिया था, प्राण मान लिया था। और इसी को मानते हुए हम लोगों ने बहुत लोगों से चर्चा किया और अभी भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। पर इसमें सबसे मूल विषय की बात ये है कि साहिब श्री से एक गुरु भाई ने एक जिज्ञासा रखा कि 3 सूत्र गुरु आदेशित कर्म है, तो गुरु को जो है हमारे गुरु शिव जो है, फिर उन गुरु का उस हमारे शिव गुरु का मूल आदेश क्या है? मूल आदेश उनका क्या है? जब 3 सूत्र जो है गुरु आदेशित कर्म है, तो गुरु के मूल आदेश क्या है? इस बात को जब साहब के सामने जिज्ञासा रखी गई, तो साहब ने जो 8 मिनट समय देके हम लोग को बताया, वो बात बहुत ही अंदर तक की बात है, बहुत ही रहस्यमय बात है, आध्यात्मिक बात है। जिस बात को मैंने 2 दिन पहले अचानक सुना था, हमको व्हाट्सएप के ज़रिए किसी गुरु भाई बहन के माध्यम से मिला था। तो जब सुना तभी से हमें जो सोच रहा था कि जो इस प्रयोजन से हमने यूट्यूब के सहारे जो चैनल बनाया है कि दूर दूर तक लोगों तक जो साहिब की बातें हैं, जो शिव के बारे में कही गई साहिब की शिव तत्व की बातें हैं, वो उस चैनल के माध्यम से आपको ये भी बताया जाए, सुनाया जाए और काफ़ी लोगों को इसको दूर दूर तक बड़ी जल्दी में पहुंचाया जाए। चूँकि यह बात बहुत ही रहस्यमय बात है, ये आध्यात्मिक बात है। तो इसी भी सब्जेक्ट को पूरा करते हुए हम पहली बार आप लोगों से लाइव बात करने का दिली ख्वाहिश, मेरी इच्छा जागी थी। तो इस प्रथम वीडियो में मैं लाइव आप लोगों के साथ में आकर आप लोगों के चरणों में प्रणाम करता हुआ अपने शब्दों से, अपने गुरु की दया से इस विषय के बारे में जो साहब जो आप कहेंगे कि 3 सूत्र गुरु आदेशित कार्य है, तो गुरु का मूल जो कार्य है, मूल आदेश क्या है, उस मूल आदेश के बारे में हमारे साहब अवगत कराएंगे, जिसे हम आप सुनकर बहुत प्रसन्न होंगे, अपने आप को खुश नसीब समझेंगे, भाग वाला समझेंगे कि हम लोगों ने इस बात को सुना और शिव की ओर चलने का प्रयास करते रहेंगे और गुरु की दया लेते रहेंगे। इसी बात के साथ में आप सबों के चरणों कमलों में मेरा प्रणाम बना रहे। और आपके लिए ये हमारे साहब की जो है वाणी ये प्रस्तुत है, आप लोग इसे सुने, दूसरे को भी सुनने का मौका दे। आप सभी को मेरा प्रणाम है। यानी यह गुरु का आदेशित कर्म है। फिर गुरु का मूल आदेश क्या है? पूरी बात सुनो।
पूरी बात आप सुनिए। 1986 में 86 में कोई आदमी नहीं था, एक आवाज आई, पूरी कहानी छोड़, तुम क्या करते हो? नहीं, भले था कि तुम जो करते हो कहते नहीं, तुम जो करते हो कहते नहीं। हमने कहा कि जो मैं करता हूं सो कहता हूं। उत्तर दिया मैंने। उधर से उत्तर आया, असत्य बोलते हो। असत्य का मानी में जानता था झूठ, लेकिन असत्य का मानी झूठ नहीं होता, बाद में हमने जाना। बहुत गुस्सा आ गया। एक बार बोल रहे हैं कि हम जो करते हैं सो कहते हैं, ऊपर से आप बोल रहे हैं कि आप झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं। हमने कहा मैं झूठ नहीं बोलता, जो हम समझे को जवाब दें। तब उन्होंने पूछा क्या करते हो? यह प्रमाणित करने के लिए जो आप करते हैं सो कहते नहीं हैं, और आप कह रहे हैं कि हम जो करते हैं सो कहते हैं, इसको प्रमाणित कैसे होगा? यही पूछना पड़ेगा, क्या करते हैं आप? हम तो मैजिस्ट्रेट थे उस समय, ये सब हम कुछ नहीं बोले। आदमी का स्वभाव है कि जब वो किसी मामले में घिर जाएगा तो जो चीज मन में भारी होगी वही बोलेगा। मैं तो फंस गया था, मैं कह रहा हूं कि मैं जो करता हूं उसे कहता हूं, आप बोलने का फिर बोलते। कोई आदमी है नहीं जिसका मुंह नोचे, सामने रहकर तो हमने कहा मैं शिवशिष्य से बनाता हूं। ध्यान दोगे, मैं शिवशिष्य से बनाता हूं। हमने जो कहा 4-5 साल से बना रहा, थोड़ा बहुत, लेकिन दूसरे को बनाने के लिए नहीं कहता। हम जो काम कर रहे हैं आपको करने के लिए नहीं कह रहे हैं, तो वही कहना जो करते हैं तो कहते नहीं आप। मैंने कहा मैं शिवशिष्य से बनाता हूं, मैंने नहीं कहा कि मैं चर्चा करता हूं, मैंने नहीं कहा कि मैं नमः शिवाय जपता हूं, मैंने नहीं कहा कि मैं दया मांगता हूं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग सीनियर लोग भी इसको नहीं पकड़ पाए। मैंने कहा मैं शिवशिष्य से बनाता हूं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो हम तुरंत अपने से पकड़ लिया कि बात तो सही है कि मैं बनाता हूं शिवशिष्य, लेकिन शिवशिष्य से बनाने के लिए तो नहीं करता हूं। मैं तो कहता हूं नमः शिवाय करो, ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो, जो पूजा। तब मैं चुप हो गया, गलती हो गई, सही थोड़ा कीजिएगा। तब उन्होंने कहा जो करते हो दूसरों को करने को कहो। क्लियर? तो सवाल आया कि ये गुरु आदेशित कर्म हो गया क्या? गुरु आदेशित कर्म हो गया तो क्या हुआ? कौन सा काम गुरु आदेशित हुआ? मंडा सर, दूसरे से कहना है कि शिवशिष्य बनाइए, जो आप करते थे वही दूसरे से बोले उनसे। शिवशिष्य से बनाइए, तो हम जो जो करते थे वही ना तरीका बताएंगे आपको, या हमको जो मेरे गुरु ने सिखलाया वही ना बताएंगे? तो मेरे गुरु ने सिखलाया पहले नमः शिवाय, उसके बाद 11 साल के बाद उन्होंने कहा ये बात जो आप कह रहे हैं। तो तीनों सूत्र आ गए। दया मांगना भी उन्हीं से सीखा,
नमः शिवाय भी उन्हीं से सीखा। दूसरों को शिव से बनाने के तो कहना पड़ेगा, कहना भी उन्हीं से सीखा। तो मूल बात क्या है? शिव से बनाना, चर्चा करना थोड़ी है। चर्चा करना गुरु आदेशित कर्म है, शिक्षा भूति लिखती है। लेकिन सच्चाई है कि गुरु आदेशित कर्म तो तीनों है, क्योंकि तीनों को मिलाइएगा तब जा करके शिव से कोई बनेगा। तो गुरु आदेशित कर्म तो तीनों हो गया ना, दया मांगना, चर्चा करना और अपने गुरु को प्रणाम करना। चर्चा पड़ती है आपको आसान, लिखा भी है शिक्षानुभूति। चर्चा पड़ती है आसान है कि दूसरे से कब करना है। जब दूसरे से बात करिएगा, आप मान लेगा तो आपकी संख्या बढ़ी। हिंदी समझ रहे हैं आप लोग? आपकी संख्या बढ़ी। अब सड़क पर चल रहे हैं, प्रणाम गुरु भाई, प्रणाम दीदी, आपको प्रणाम मिलने लगा, सुविधाएं भी मिलने लगी। अब शिष्य बनना छोड़ के आप सुविधाओं के शिष्य बन गए, सम्मान के चेला बनते जा रहे हैं आप। बनना था महादेव का चेला, दूसरों को महादेव का चेला बनने के कह तो रहे हैं आप, लेकिन इसके 2 नंबर धंधा में आप छोटा मकान बना लीजिएगा जी, लेकिन पकड़ाइएगा तो झेले जाइएगा। अब दूसरा सूत्र है 2 नंबर धंधा करिए कि होशियार रहिए। बहुत जल्दी संपत्ति अर्जित कर लीजिएगा 2 नंबर धंधा, होशियार रहिएगा, खराइएगा तो फिर बाद में नहीं करिएगा। तो गुरु चर्चा आदेशित कर्म सचमुच में नहीं है, लेकिन किसी को कभी नहीं कीजिएगा तो तीनों सूत्र करेगा कैसे? और तीनों सूत्र करने का प्रयोजन कैसे को नहीं कि शिव को अपना गुरु बनाए, तो कहना पड़ेगा। छत पर चढ़ना है भाई साहब, क्या कहाँ चढ़ेंगे? अब लीजिए सीढ़ी चढ़िए। अब सीढ़ी की बात करते हैं, छत की बात नहीं करते। आप गुरु चर्चा की बात करते हैं, शिवसिद्ध होने की बात नहीं करती। इसमें सुधार की जरूरत है।